नमस्कार साथियों, मैं चौधरी अमर सिंह एके पॉइंट्स यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ और होली की शुभकामनाएं देते हुए आज मैं आपको बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में ये टिप्स बताना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या-क्या सुझाव हमें सीखने चाहिए और हम अपने बच्चों की लाइफ को एक बेहतर लाइफ में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हम गार्जियंस को और बच्चों के पेरेंट्स को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि हमारे बच्चे, जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है। पेरेंट्स मीटिंग होती है, उनमें बच्चों की हर एक्टिविटी को वहाँ विद्यालय में जो उनके क्लास टीचर्स हैं उनको बताना है, उनके प्रिंसिपल हैं उनको बताना है। जो वो कमी करते हैं उसको उनके सामने रखना है। और जब आप इस तरीके से सारी बातें उनकी शो करेंगे तो उन बच्चों पर भी ऑटोमेटिकली वो इफ़ेक्ट आएगा कि हमारे माँ-बाप हमारे प्रति इतने जागरूक हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें और अच्छे विभाग में नौकरी लग जाए। ये हर गार्जियंस की एक भावना होती है अपने बच्चों के प्रति। तो नौकरी लगने से पहले बहुत सारी ऐसी बातचीतें हैं, बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो हमें अपने बच्चों पर विशेष फोकस देने की आवश्यकता है। आज कंपटीशन का दौर है। आज बहुत बच्चे 10 वैकेंसीज निकलती हैं, 10 लाख बच्चे फार्म अप्लाई करते हैं। तो हमें अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के विशेष कंपटीशन के टेस्ट फाइट कराने के लिए हमें उन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे से अच्छे सुविचार उनके अंदर समायोजित करने के लिए ये हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में वो सही तरीके से अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम कितनी हमें एजुकेशन लेनी है, हमें किस डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए एजुकेशन करनी है। ये सारी चीज़ों पर उनका फोकस नहीं रहता है। तो प्यारो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति ध्यान देंगे। शुरुआत से जो बच्चों पर जो फोकस होता है वो लास्ट तक अगर फोकस रखते हैं तो बच्चे हमारे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित होते हैं। थैंक यू। ऐसी 5 टिप्स बताना चाहूँगा जिससे कि बच्चे आपके बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने आप को ये फील करेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे बच्चों में चेंजमेंट आ रहा है। जैसे पॉइंट नंबर 1, आप अपने बच्चों का टाइम टेबल निश्चित करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, आप अपने बच्चों को सुबह मॉर्निंग में जगाना है, उनको लंच तैयार कराना है, उनको विद्यालय पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें आप फोकस करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट ये है, आप पेरेंट्स मीटिंग में विद्यालय में पहुंचेंगे, प्रिंसिपल से क्लास टीचर से उन बच्चों के बारे में पूछेंगे, हमारे बच्चों का क्या स्तर हमारे स्कूल में चल रहा है क्लास में, और हमारे बच्चों की कोई शिकायत है तो आप उस पर अमल करेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट ये है, कभी कभी बच्चे बस द्वारा नहीं जाते हैं, मोटरसाइकिल से स्कूल जाते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग वो बच्चे विद्यालय में से जब छुट्टी होती है तो उसके जो जो बीच का जो टाइम होता है ओपन से ऑफ तक, तो उस बीच में वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तो ये भी आपको विद्यालय में उन पर नज़र रखनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है
आप अपने बच्चे को ट्यूशन में भेजते हैं तो ट्यूटर से आपको बात करनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। 5वां पॉइंट ये है कि स्कूल का और ट्यूटर का जो भी वर्क दिया है एजुकेशन से संबंधित, उस पर गार्जियंस को ट्राई करना है, पर डे चेक करना है। तो आप इस तरीके से बच्चों का बेहतर से बेहतर भविष्य बना सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें। थैंक्स।